नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ की एक बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। बता दें आज जे की टीम हल्द्वानी के रोशनी सोसाइटी के कार्यक्रम में मौजूद है और जहां आज डाउन सिंड्रोम डे के जो मौके पर पूरा कार्यक्रम में आयोजित किया जा रहा है। चलिए जानते हैं क्या कुछ इसमें खास है और बच्चों में बता दूँ काफ़ी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहेगा उसकी सीधी तस्वीर एक ग्राउंड से आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। रोशनी सोसाइटी की ओर से आज अपने पुनर्वास केंद्र पर विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के सबसे बड़े फेसबुक ग्रुप हल्द्वानी ऑनलाइन 2011 के सहयोग से एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका इस साल का अंतर्राष्ट्रीय थीम एंड द स्टेरियोटाइप्स रहा। बता दें, इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय डाउन सिंड्रोम दिवस के अंतर्गत किए गए इस आयोजन पर रोशनी सोसाइटी के 24 मानसिक दिव्यांग बच्चों ने नीले और पीले रंग के वस्त्रों के साथ अलग अलग पैर में अलग अलग रंग के मोजे पहनकर भाग लिया। जानकारी के लिए बता दें, अलग अलग रंग के मोजे डाउन सिंड्रोम का अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक है। इसके अलावा इस कार्यक्रम में HD फाउंडेशन हल्द्वानी के 29 छात्रों को विशेष प्रतिभागी बनाया गया, ताकि देश का भविष्य अपने समाज के डाउन सिंड्रोम पहलू को समझ सके और उन्हें मानसिक दिव्यांग बच्चों के टैलेंट से रूबरू कराया जाए, जिससे सामान्य बच्चों में मानसिक दिव्यांग बच्चों के प्रति सम्मान एवं समानता का भाव उत्पन्न हो सके और भविष्य में साथ चलने का जज्बा कायम हो। कार्यक्रम में रोशनी सोसाइटी के बच्चे द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया। इसी के साथ ही रोशनी सोसाइटी के वक्ताओं ने डाउन सिंड्रोम के कारणों एवं उनके पुनर्वास पर अपने विचार व्यक्त किए और समाज को भविष्य में उसके लिए की जाने वाली ज़रूरतों पर अपने विचार साझा किए। इस दौरान कुमाऊं के जाने माने हड्डी रोग शल्य चिकित्सक डॉक्टर भूपेंद्र सिंह बिष्ट कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। साथ ही भाजपा के जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह बिष्ट एवं अधिवक्ता ललित जोशी, मधुकर छोत्रे ने विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और श्रुति जोशी, निदेशक HD फाउंडेशन गेस्ट ऑफ ऑनर रही। वहीं रोशनी संस्था की तरफ से अध्यक्ष शिवानी पाल, उपाध्यक्ष हेमा परगाई, सचिव गोविंद मेहरा एवं अन्य विशेष अभिभावकों के सानिध्य में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिस दौरान हल्द्वानी ऑनलाइन 2011 की तरफ से प्रशासक प्रतिभा बिष्ट, मुहिम प्रमुख कमल उप्रेती, कार्यक्रम समन्वयक प्रवीण चंडोल, उद्घोषक हिमांशु शर्मा, मेडिकल समन्वयक आमिर रमी, मुहिम व्यवस्थापक ADV राकेश रावत, केदार मेहरा, विकी कांडपाल, राहुल वार्ष्णेय, अमित खोलिया, दीपक जोशी ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम? मैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह बिष्ट। आपकी ओर से रोशनी सोसाइटी में जो कार्यक्रम है आपने शिरकत की है, आपको सम्मान भी किया गया है, सम्मानित किया गया है। जरा बताइए क्या कुछ कार्यक्रम था और किस उपलक्ष्य में आपको सम्मानित किया? ये इन लोगों ने मुझे अपनी सोसाइटी की तरफ से एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करवा के इसका मुख्य अतिथि होने के लिए बुलवाया दिया था और ये मैं इसको खुदकिस्मती कहूँगा कि मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ आके फील हुआ कि नहीं, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो अपना पूरा समय दे के पैसा खर्च करके लोगों के लिए काम करते हैं और जो असल में जिसको काम कहते हैं, तो वो मुझे फील हुआ यहाँ पर आके। आपने पूरा कार्यक्रम देखा, पूरे कार्यक्रम में आप मौजूद थे, उत्साह बच्चों में काफ़ी देखने को मिला, हमको भी और आपने भी देखा होगा। क्या कहना चाहेंगे, जैसे सोसाइटीज़ होती हैं कितनी समाज में होनी चाहिए, कितना जागरूकता? मैं ये कहूँगा कि सरकार को इन 3-4 स्टेप्स पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कि पहले तो डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस की कोशिश करनी चाहिए ताकि इस तरह की विकृतियाँ समाज में दिव्यांगताएँ ना आए आगे फ्यूचर में। लेकिन जो अनफॉर्चुनेटली किसी के पास आ गई हैं, तो उनमें से एक रियल टैलेंट छांटने के लिए कुछ एजुकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स होने चाहिए, जिसमें स्टूडेंट्स को, स्पेशली इस तरह के स्टूडेंट्स को पढ़ा के उनको उनकी जो स्पेशल एबिलिटी है, जो भगवान ने उन्हें गॉड गिफ्ट करी है, उसे निकाल के उसे तराशा जाए। उसके बाद इनको जब ये बड़े हो जाएं तो उनके बाद इनको जॉब की अपॉर्चुनिटी इक्वली थोड़ा रिजर्वेशन दी जाए। असली हकदार रिजर्वेशन के यही हैं। उसके बाद इन्हें समाज में पूरी पॉपुलेशन के साथ मिक्स किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि इमोशनली भी वो अच्छे सपोर्टेड होंगे। जैसे हल्द्वानी में की अगर मैं बात करूँ तो रोशनी जो सोसाइटी है वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है, कुछ कहना चाहेंगे? यस, मैं उनको बहुत ज़्यादा बधाइयाँ देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि भविष्य में भी वो इस टेम्पो को गिरने न दें, इसी तरह से काम करते रहें और लोगों को भी प्रोत्साहित करें ताकि 2-4 लोग और आगे खड़े हों उनके साथ। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, आपकी ओर से आज यहाँ पे रोशनी सोसाइटी में जो कार्यक्रम है आपने शिरकत की है, ज़रा बताइए जो ऐसे कार्यक्रम है कितने ज़रूरी हैं और किस प्रकार से पूरा कार्यक्रम आज रहा?
बहुत ज़रूरी है। हमारे एचडी फाउंडेशन स्कूल के बच्चे यहाँ आए और आई एम श्योर दे हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट डाउन सिंड्रोम, अबाउट चिल्ड्रन who are differently abled. So I think बहुत ज़रूरी है कि बच्चे एक दूसरे से घुले मिले ताकि we can normalize this experience. इस प्रकार से जो आज है डाउन सिंड्रोम डे के उसमें पूरा जो कार्यक्रम है आयोजित हुआ है और जो बच्चों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला है, क्या लगता है कि हिचक रहती है जो सामान्य बच्चे होते हैं उनमें बच्चों को लेकर? थोड़ी हिचक रहती है बिकॉज़ इंडिया में खासकर अभी इस बात की इतनी जागरूकता नहीं है। जैसे समाज में हम सब लोग एक साथ आएंगे और इसको लेके आगे बढ़ेंगे तो जागरूकता जैसे बढ़ेगी तो हिचक वैसे ही पीछे जाएगी। वेस्ट में इसकी बहुत जागरूकता है, तो वहाँ सब एक ही प्लेटफॉर्म में होते हैं और उनको स्पेशल प्लेटफॉर्म मिलता है। विद टाइम थिंग्स इन इंडिया विल चेंज। अगर मैं हल्द्वानी की बात करूँ तो हल्द्वानी में जो रोशनी सोसाइटी है वो काफ़ी इसमें काम करती है और काफ़ी बढ़ चढ़ के इस प्रकार का जागरूकता अभियान वो चला रही है, उनके लिए कुछ कहना चाहिए? हाँ, बहुत ही आई थिंक it's a very special effort that they have made towards children with special abilities, and I really wish them all the best. And I think more schools, civil society should come together, come forward ताकि रोशनी सोसाइटी जैसे और बहुत सारी सोसाइटीज़ आगे आएँ। नमस्कार मैम। नमस्कार, प्रवलीन। इस प्रकार से आज हल्द्वानी में रोशनी सोसाइटी ने डाउन सिंड्रोम डे के उसमें बड़ा कार्यक्रम किया, काफ़ी उत्साह बच्चों में देखने को मिला। जो बताइए जो ऐसे कार्यक्रम में कितनी सोसाइटी में होने चाहिए? आज जब हम इस ग्राउंड रियलिटी पे आए तो हमें लगा कि ये ऐसे वाले कार्यक्रम हम अदर स्कूल्स में ना जाके इन बच्चों के साथ सेलिब्रेट करें तो हमें भी लाइफ रियलिटीज़ का पता चल सके। ऐसा आज लग रहा था कि हम लोग अपनी हार्डशिप्स के लिए इतना ज़्यादा वो करते हैं, वरी करते हैं, बट यहाँ आके एक्चुअल रियलिटी को पता चला। तो आई वुड सजेस्ट कि आने वाले जितने भी कार्यक्रम हों हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, एंड आई वुड अर्ज ऑल सोसाइटीज़ कि यहाँ आके वो उन कार्यक्रम को सफल तरीके से आयोजन यहाँ पे किया जाए ताकि इन बच्चों को भी थोड़ा सा स्पेशल फील कराया जाए और हमें भी अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ का पता चले कि हो क्या रहा है। जिस प्रकार जो हल्द्वानी में जो रोशनी सोसाइटी है काफ़ी अच्छा काम कर रही है, और क्या लगता है कि लोगों को इसमें कितना सहयोग करना चाहिए, बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए? हाँ, अभी इसी बारे में मेरी बात हो रही थी शिवानी मैम से, तो मुझे लगता है कि दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर कि आज के टाइम में यहाँ पे ज़्यादा सपोर्ट करते हुए, एज मैम ने बताया कि यहाँ पे कोई एड नहीं है और ये लोग खुद अपने आप से अपने स्टाफ को और पे करते हैं। तो मैं सबसे अर्ज करना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना भी डोनेशन करते हैं एक नोबल कॉज के लिए यहाँ पे आके ज़रूर डोनेट करिए। तो हमारे साथ अभी रोशनी सोसाइटी की चेयरपर्सन शिवानी पाल जी मौजूद है। चलिए इनसे जानते हैं क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ खास है, और बता दूँ डाउन सिंड्रोम डे के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इनसे समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ इस पूरे कार्यक्रम में रहेगा, और बता दो जो बच्चों में काफ़ी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, जिस प्रकार से आज हल्द्वानी में डाउन सिंड्रोम डे के मौके पर जो पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जरा बताइए क्या कुछ खास है? ये 21 मार्च को 21 मार्च को डाउन सिंड्रोम डे वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसी के मौके पर हम भी आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हल्द्वानी ऑनलाइन की पूरी टीम हमारे साथ आई है और एचडी फाउंडेशन के भी प्रेसिडेंट एंड उनके बच्चे वो भी आए हैं। तो एक इंक्लूसिव सेटअप में ये एक प्रोग्राम हो रहा है डाउन सिंड्रोम डे का। तो मैं बताना चाहूँगी कि डाउन सिंड्रोम डे होता क्या है एक्चुअली। डाउन सिंड्रोम बच्चा क्यों पैदा होता है? डाउन सिंड्रोम में ये होता है कि जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे अराउंड हमारी बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि 46 होते हैं टोटल। तो जब हम जो कि 23 मदर से आते हैं और 23 फादर से आते हैं, उसमें यह है कि जो 21st क्रोमोसोम है, कभी कभी कुछ डिसबैलेंस होने की वजह से या जो भी जेनेटिक रीज़न की वजह से 21st क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है, तो उसमें 3 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं 21st क्रोमोसोम में। तो डेट भी उसी तरह से डिसाइड हुई है कि 21 मार्च, इट मीन्स 21st क्रोमोसोम में 3 ये है क्रोमोसोम्स हैं। तो 47 क्रोमोसोम्स के साथ ये बच्चा पैदा होता है, और इसी वजह से इनके अंदर कुछ अलग तरीके की करैक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। लेकिन हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये बच्चे किसी से कमतर हैं।
इनके समाज में भागीदारिता भी हमें सुनिश्चित करनी ज़रूरी है। पेरेंट्स इन बच्चों को आगे लेकर आएँ। कुछ कमियां हैं जो भगवान ने इनके दी है सिंड्रोम की वजह से, तो उसमें ये है कि बच्चा कई बार वर्बल होता है, कई बार नॉन वर्बल भी होता है, कई बार बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, कई बार नहीं भी कर सकता है। लेकिन बहुत जहाँ तक है डाउन सिंड्रोम बच्चे काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। हमारे कई बच्चों ने स्टेट लेवल पे भी प्राइज़ लिए हैं, डांस में भी लिए हैं, और फर्स्ट प्राइज़ हमारा बच्चा दीपक चंद्र एक है जो कि आज नहीं आ पाया, उसने भी स्टेट लेवल पे फर्स्ट प्राइज़ जीता था। और अभी फ्यू डेज़ बैक एक हमारा आदित्य गुरानी है जो कि नेशनल चैम्पियन है, और उसने पावर लिफ्टिंग में नेशनल लेवल पर एक गोल्ड, एक सिल्वर और एक ब्रोंज़, तीनों कैटेगरी में उसने अवार्ड लिया है। तो ये है कि अब वो इंटरनेशनल की तैयारी कर रहा है। तो हमें ये समझना चाहिए कि बच्चे कम नहीं हैं, बस ज़रूरत है हमें इनकी पहचानने की इनको। तो और दूसरा ये है कि डाउन सिंड्रोम डे को सेलिब्रेट करने के लिए आप देख रहे हो कि हम यहाँ पे सारे बच्चे और हम लोग येलो और ब्लू कलर का यूज़ आज हमने किया है। हमारी जो भी डेकोरेशन है और हमारा जो ड्रेसेस हैं वो भी हमने ब्लू और येलो का किया है। और दूसरा ये होता है कि इसमें बच्चों को या बड़ों को भी इस दिन हम लोग कहते हैं कि आप डिफरेंट कलर की सॉक्सेस वियर करें, जिससे कि सॉक्सेस क्योंकि थोड़ा क्रोमोसोम्स की तरह दिखती हैं, तो सिंबॉलिक रूप में उसको अलग अलग बच्चे पहनते हैं या बड़े पहनते हैं। तो ये डाउन सिंड्रोम डे का हम एक सिंबॉलिक रूप में हम ये शो करते हैं ताकि लोगों में मैसेज जाए। और इस साल की जो थीम है वो है एंड ऑफ द स्टीरियोटाइप, मतलब स्टीरियोटाइप से हमें हटना है। लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि ये बच्चे अगर डाउन सिंड्रोम है तो हम इन्हें कहीं ये सोच लें कि बच्चे कुछ नहीं कर सकते, या फिर भगवान की तरफ से कोई मार पड़ी है, या पिछले जन्म का कर्म है, या फिर हम भूत प्रेत या झाड़ फूक के चक्कर में पड़े। ये सब चीज़ें हमें तोड़नी पड़ेंगी, है ना। बच्चे में कैपेबिलिटी है, पेरेंट्स से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों को आगे लेकर आएँ। बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। रोशनी सोसाइटी के साथ भी आप जुड़े, पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है कुमाऊँ का, और क्योंकि हम पेरेंट्स हैं तो हम बेस्ट टू बेस्ट चाहते हैं कि बच्चे के साथ हो। और किसी पेरेंट्स को भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम रोशनी सोसाइटी हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, जिस प्रकार से आपने जो रोशनी सोसाइटी का जो काम है आपने बताया है, और काफ़ी जो लोग हैं वो जानते होंगे और काफ़ी लोगों को इस जानकारी नहीं होगी, कुछ आप जानकारी देना चाहेंगी? क्योंकि ऐसी जो संस्थाएं होती हैं काफ़ी इनको सहयोग की ज़रूरत होती है, सहयोग करना चाहिए लोगों को आगे बढ़ के। जरा बताइए क्या कुछ पूरा संस्था का रहता है? देखिए, संस्था का ये है कि रेंटेड बिल्डिंग में हमारी संस्था चल रही है ना। तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई ऐड नहीं है। कुछ हम पेरेंट्स जो कि सक्षम पेरेंट्स हैं वो हम लोग आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं, और कुछ बाहर के लोगों का भी, सोसाइटी का भी हमें सपोर्ट मिलता है। बहुत ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है लेकिन कुछ मिलता है तो हम कर पा रहे हैं। मतलब ये होता है कि हम ठीक है नेक्स्ट मंथ तक का हमारे पास है, उसको लेके हम आगे चलते हैं। और उसके बाद, क्योंकि देखिए ये किसी एक के करने का काम नहीं है ना। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई बिज़नेस नहीं है, ये एक्चुअली बिज़नेस नहीं है। ये एक हम लोग आते हैं यहाँ पे, हम भी ऐसा नहीं है कि हम अपना पूरा टाइम डिवोट करते हैं, हम पूरा अपने से हमसे जितना हो सकता है वो करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपने घर कुछ लेके जाएं, हमारा पूरा डेडिकेशन है एक तरीके से। आप भी पेरेंट हैं, मैं भी पेरेंट हूँ, और हमारे जो सेक्रेटरी हैं वो भी पेरेंट हैं, तो हम पूरे डेडिकेटली, और दूसरे भी काफ़ी पेरेंट्स हैं जो कि हमारे साथ बहुत अच्छे से आगे आके हमारे साथ सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, सोसाइटी का सपोर्ट हमें मिलना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इन बच्चों के लिए कर सकते हैं, और हम चाहते हैं कि बच्चों को बहुत आगे तक लेके जाएं। लेकिन उसमें पेरेंट्स का भी और सोसाइटी का भी सपोर्ट मिलेगा तभी। चाहे वो देखिए कोई अगर 100 रुपीज़ भी डोनेट करता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आगे आए सोसाइटी तो शायद हम और अच्छा कर पाएँ। जैसे से आप बता रही कि सहयोग करना चाहिए, मैं दर्शकों को एक बात बताना चाहूँगी कि हमें भी एक ऑफ कैमरा जानकारी हमको मिली है कि आप बच्चों से फीस वगैरह नहीं लेते हैं। बिल्कुल। तो इस प्रकार की अगर संस्था काम करी तो सहयोग बिल्कुल हल्द्वानी की जनता को बाहर से भी करना चाहिए, और अगर वो सहयोग करना चाहते हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं?
देखिए, हमारे अकाउंट नंबर है, आप अकाउंट में भी आप डोनेट कर सकते हैं, या फिर आप फिज़िकली आप हमें डोनेट कर सकते हैं, कहीं हेल्प कर सकते हैं, या फिर हमें जो थेरेपीज़ के लिए हमें जो चाहिए होता है इक्विपमेंट्स, आप वो डोनेट कर सकते हैं। तो अगर कोई भी डोनेट करना चाहता है तो हमारे नंबर्स रहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। छोटी छोटी हेल्प भी हमारे लिए बहुत बड़ी है, ये है। तो देखा आपने किस प्रकार से हल्द्वानी की रोज़ा सोसाइटी में जो आज डाउन सिंड्रोम डे के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, काफ़ी उत्साह बच्चों में था और आपने तस्वीरों में भी देखा होगा किस प्रकार से बच्चे हैं वो खुश नज़र आ रहे थे। और इस प्रकार के जो कार्यक्रम है बेहद ज़रूरी समाज के लिए हो जाते हैं। जिस प्रकार से जो रोशन सोसाइटी है वो आगे बढ़ के आ रही है, तो उसका सहयोग भी ज़रूर लोगों को करना चाहिए। समाज को जितना आगे बढ़कर आ सकता है समाज, उतना आगे बढ़ के ऐसी संस्थाओं के लिए आना चाहिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपनी सहयोगी पूजा के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।